डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट है डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेरी का पार्ट डिस्प्ले मीन्स सेलेक्ट करना है वहां पे। डिस्प्ले सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या कह रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट कॉलम नेम है नेम, तो देन राइट सेलेक्ट नेम। कहाँ से सेलेक्ट करेगा, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट। तो हाफ पार्ट डन हो गया, दैट मीन्स हाफ मार्क्स। अगर 1 मार्क की क्वेरी है तो हाफ मार्क्स ऑलरेडी अवॉर्डेड हो गया आपको, तो आपकी हाफ मार्क्स हो गया क्लियर। अब सेकंड पार्ट लेते हैं कोई क्वेरीज का। सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो कहता है हु आर गेटिंग अ ग्रेड सी इन आइदर गेम और SCQW। तो फर्स्ट थिंग टेबल में चेक करूंगा कि गेम का ग्रेड कहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है ग्रेड 1 में, SCQW का ग्रेड गिवन है, गिवन इन ग्रेड 2। तो दैट मीन्स ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैल्यू जहाँ पे भी सी है उनके स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करो। तो डिस्प्ले स्टूडेंट नेम वेयर गेम ग्रेड 1 इज सी और ग्रेड 2 इज सी। दैट मीन्स हम क्वेरी को वापस मॉडिफाई करेंगे। तो हाफ पार्ट हमारा हो गया। आगे मुझे अगर वेयर क्लॉज प्रॉपर्ली नहीं आता तो हाफ मार्क्स तो मिल गया कम से कम 1 में से, तो 50% मार्क्स तो आपको असाइन हो गए वहां पे। अनदर थिंग है कि हु आर गेटिंग सी ग्रेड इन गेम और SCQW। दैट मीन्स ग्रेड 1 के अंदर अगर जिसके सी ग्रेड आ रहा है तो ग्रेड 1 इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में सी, क्योंकि वैल्यू है सी नॉट अ वेरिएबल। और एक ही होगी, तो ग्रेड 1 इक्वल टू सी और ग्रेड 2 जहां पे SCQW ग्रेड गिवन है, ग्रेड 2 इक्वल टू वो भी सी है। एंटर किया, ओनली सुजीत गॉट सी ग्रेड। तो हमारे इस टेबल के देखते हैं तो सी ग्रेड आपके SCQW के अंदर गार्डनिंग है, यहाँ पे सुजीत को मिला हुआ है। और उस टेबल की बात करते हैं तो वहां पे सी ग्रेड देखो सुजीत को है, एक सी ग्रेड है वीणा को ग्रेड 1 में, और एक अर्पित को भी है। तो 3 रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है डिस्प्ले द डिफरेंट गेम्स ऑफर्ड इन स्कूल, डिफरेंट गेम्स ऑफर्ड इन स्कूल। तो इस कॉलम में देखते हैं गेम कॉलम तो एक ही है हमारे पास गेम, बाकी तो SCQW है। तो SCQW का बारे में पूछा नहीं है, गेम के बारे में पूछा, दैट मीन्स डिफरेंट गेम्स। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं डिफरेंट गेम की जगह मैं ओनली गेम्स कॉलम प्रिंट करता हूँ तो फर्स्ट थिंग वो कह रहा है डिस्प्ले डिफरेंट गेम फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। दैट मीन्स डिफरेंट गेम्स आपको, तो फर्स्ट थिंग हम कह सकते हैं कि सिलेक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो ये तो सारे गेम डिस्प्ले कर देगा, डुप्लीकेट गेम्स भी डिस्प्ले करेगा, बट वो डिफरेंट कर रहा है, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना है, वी हैव टू यूज डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट गेम, सारे गेम में से जो भी डुप्लीकेट गेम्स हैं उनको रिमूव कर देगा। तो ये आपके उस क्वेरी का आंसर है। अगर वो कहता है ओनली गेम डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट गेम कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। इफ देन डिस्प्ले डिस्टिंक्ट different games from the column from table student, तो distinct game, that means जो गेम कॉलम में से वो जो वैल्यूज हैं उनमें से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा एंड देन रिजल्ट्स करेगा। थर्ड थिंग, थर्ड जो क्वेश्चन है आपके सिंपल सच है, स्मॉल पार्ट्स में लीजिए क्वेश्चन को, बड़ा पार्ट हमें नहीं, डिस्प्ले द SCQW टेकन बाय स्टूडेंट्स। तो डिस्प्ले द SCQW टेकन बाय स्टूडेंट, तो डिस्प्ले क्या करना है, SCQW वाले नेम डिस्प्ले करना है जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं, स्टूडेंट्स लेंगे वहां पे। तो SCQW को सिलेक्ट करना है फर्स्ट थिंग, सेलेक्ट SCQW वाला कॉलम SQPW, कौन से टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, तो फोटोग्राफी गार्डनिंग और फोटोग्राफी। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट आपके whose name starts with A। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग यूज करेंगे, जहां पे हम दो चीज यूज करते हैं, आइदर परसेंटेज का साइन और आइदर यूजिंग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मैचेस ओनली सिंगल कैरेक्टर और परसेंटेज मैचिंग सब स्ट्रिंग। उसके बाद उसमें कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं। दैट मीन्स ये कह रहा है एक ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स और उसके बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर ए। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट जो इसका है, जो हाफ मार्क्स वाला पार्ट है, वो वेयर क्लॉज वाला। तो वेयर नेम वाला कॉलम, तो नेम, अब मैंने आपको बोला जहां पे भी कहे ए लाइक या कहीं पे भी दिल्ली आ रहा है तो लाइक वाला पार्ट आएगा, और डबल कोट्स में डालेंगे पहले ए से स्टार्ट होना, कैपिटल ए, फिर कहता है ए से ए के बाद में कितनी कैरेक्टर्स इससे स्टार्ट होना, तो ए परसेंटेज। अगर कहता है कि दो ही कैरेक्टर होने चाहिए तो ए अंडरस्कोर और एंटर। कोई भी हमारा नेम यहाँ पे देखते हैं टेबल के अंदर, तो ए से कोई भी नेम स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट हमारी जो टेबल है क्वेश्चन के अंदर वहां पे ए से स्टार्ट होने वाला अर्जुन और अर्पित है, तो उनके लिटरेचर और गार्डनिंग डिस्प्ले हो जाएगा। आया समझ में, सिंपल सा बात है
कि आपको क्वेरीज को पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट थिंग क्या है, डिस्प्ले द एसयूपीडब्ल्यू टेकन बाय द स्टूडेंट, दैट्स मीन एसयूपीडब्ल्यू डिस्प्ले करना है। फिर सेकंड पार्ट कहता है वेयर नेम स्टार्ट्स विद ए, दैट मींस वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, दैट मींस ए से स्टार्ट होने वाला और परसेंटेज का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी है वहां पे, दैट मींस इट कंटेन ओनली नेम्स ऑफ कैंडिडेट स्टार्टिंग विद ए। अब सेकंड जो टेबल है यहाँ पे टेबल देखते हैं कि फर्स्ट टेबल जो है आपकी उसी के सेम है। देखिए फर्स्ट टेबल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नंबर, क्लास नेम, गेम, ग्रेड 1, सब्सिक्यूडब्ल्यू ग्रेड 2। यहाँ पे जो एसयूपीडब्ल्यू था वहाँ पे कॉलम चेंज हो गया है, वहाँ पे वैल्यूज भी चेंज हो गई है, स्विमिंग, स्केटिंग, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, एथलेटिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाली टेबल ही लेंगे, उसको स्टूडेंट की जगह स्पोर्ट्स टेबल बना देंगे। तो मैंने आपको बताया था कैसे आप स्पोर्ट्स टेबल बनाओगे। तो क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ नहीं लिखेंगे, टेबल लिखेंगे डायरेक्ट, क्रिएट टेबल स्पोर्ट्स लाइव। टेबल का नाम, दूसरी टेबल, फर्स्ट टेबल कौन सी, हमारी स्टूडेंट। वेरी ओके। अब देखता हूँ स्टूडेंट जस्ट स्पोर्ट्स टेबल देखता हूँ, तो हम सेम टेबल बना रहे दोनों की, ये सेम है। और सेलेक्ट स्टार करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, कोई कॉलम नहीं है, टेबल में एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं लाइक वाला यूज करूंगा तो यहाँ पे कोई भी डेटा एंट्री नहीं करेगा, दैट मींस टेबल का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, बट डेटा जो है टेबल 1 के अंदर वो हमारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ टेबल को वापस, ड्रॉप टेबल स्पोर्ट्स, दैट मींस टेबल स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर डिलीट कर देगा, डेटा तो है नहीं, स्ट्रक्चर डिलीट कर देगा। तो अब आपके टेबल जो है स्पोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे स्टार करता हूँ, नो student 1 dot sports does not exist, that is sports table does not exist in database student 1। अब अगेन वापस मैं वही कमांड अप्लाई करता हूँ, लाइक की जगह कर देता हूँ एज स्टूडेंट। एज सेलेक्ट स्टार, दैट मीन सारे उसके रो की वैल्यू, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर, डुप्लीकेट रोज, दैट मीन्स अब सेलेक्ट स्टार करता हूँ स्पोर्ट्स टेबल से, तो आपकी स्पोर्ट्स टेबल में भी सेम एंट्री हो गई है। अब वो कह रहा है कि वहां पे जो हम देखते हैं कि कॉलम जो है एसयूपीडब्ल्यू वाला, उसके जगह गेम 2 है, यहाँ पे गेम 1। हमें कॉलम के नेम चेंज करने हैं, तो ऑल्टर टेबल यूज करते हैं, नेम कॉलम चेंज करने के लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम स्पोर्ट्स, फिर वहां पे चेंज, फिर न्यू नेम दे देते हैं यहाँ पे गेम, या ओल्ड नेम देते हैं गेम, फिर गेम 1 वेरकेर 20 डेटा है, तो ओल्ड नेम पहले फिर ऑल्टर। तो अब वापस देखता हूँ टेबल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे गेम 1, अब एसयूपीडब्ल्यू के गेम 2 आना चाहिए, एसयूपीडब्ल्यू के गेम तो चेंज कर रहे हैं हम कॉलम का नेम, तो ऑल्टर टेबल कमांड यूज आएगा, एसयूपीडब्ल्यू गेम 2 आना चाहिए, तो 2 यहाँ पे। अगर सेलेक्ट स्टार करता हूँ तो आपके 2 भी आ गया वहां पे। तो इस साथ साथ में मैं ये भी ले रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं गिवन है वहां पे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे भी हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यूज अपडेट करनी है, फोटोग्राफी गार्डनिंग और फोटोग्राफी की जगह हमें इनकी वैल्यूज अपडेट करनी है। तो वैल्यूज अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड, और क्योंकि ये टेबल पे वर्क करता है तो टेबल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सीधा टेबल का नेम अपडेट स्पोर्ट्स सेट, कौन से वैल्यू कॉलम की वैल्यू सेट कर रहे हो, गेम 2 की सेट कर रहे हो, इक्वल टू। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या चीज है कि समीर, सुजीत और कमल है यहाँ पे, और हमने एंट्री की है यहाँ पे। वैसे ही कॉमन नहीं एंट्री करूंगा, समीर, सुजीत और कमल की एंट्री है। समीर के स्विमिंग, सुजीत के स्केटिंग और फुटबॉल। तो गेम 2 स्विमिंग, स्विमिंग डबल कोट्स में लिखना है, क्योंकि अगर डबल कोट्स में नहीं लिखोगे तो वैल्यू की जगह वो उसको कॉलम का नेम अज्यूम कर लेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट की करनी, तो स्टूडेंट नंबर अंडरस्कोर नो इक्वल टू 10 सेमीकोलन, एंटर। वापिस देखता हूँ तो आपकी देखिए समीर का जो है गेम 2 चेंज होकर स्विमिंग हो गया है। अब क्वेश्चन में देखते हैं वापिस स्केटिंग है सुजीत का, तो वापिस वो सेम क्वेरी में लगाता हूँ वहां पे, गेम 2 इक्वल टू स्केटिंग करेंगे हम वहां पे। सिर्फ 3 एंट्रीज कर रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट की नंबर जो है वो 11 हो गया है वहां पे। वापिस किया, सिलेक्ट स्टार किया,
तो यहाँ पे स्केटिंग। अब थर्ड जो है कमल, कमल का भी देखते हैं क्या है, फुटबॉल। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नंबर 12 है वहाँ पे, और स्केटिंग के प्लेस पे आपको फुटबॉल लिखना है, फुटबॉल। तो इसी क्वेरी में देखो आपको ऑल्टर कमांड भी बताया मैंने आपको, जिसमें चेंज करें कॉलम का नेम। ड्रॉप टेबल भी कमांड यूज करवा दिया आपको। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपके न्यूली ऐड करता जाऊंगा वहाँ पे। अब 3 रोज थी, 3 रोज मैंने अपडेट कर, तीनों रो आ गई। अब हमें क्वेरीज परफॉर्म करनी है, टेबल हमारी प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो गई 3 रोज के अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो यू यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में व्हाट्सएप में भेजते हैं तो क्या समझ में नहीं आया हमें नहीं पता वहां पे। तो आपको क्रिएट टेबल कमांड यूज समझ में नहीं आया, या सेलेक्ट कमांड समझ में नहीं आया, ब्रेक क्लॉज समझ में नहीं आया, ऑर्डर बाय क्लॉज समझ में नहीं आया, क्योंकि सब कुछ साथ में होगा। एक क्वेश्चन आएगा उसमें सब कुछ पूछेगा वहां पे। मैंने आपको बोला 12th में जो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, तो क्वेरी होगी सिंगल टेबल पे, जैसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 क्वेरी करिए, वहाँ पे 10 क्वेरीज होगी, जिसमें 2 तो आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे और 8 में क्वेरी आपको लिखनी होगी वहां पे। उस केस में सारे कुछ यूज आएगा वहां पे। सो बी क्लियर अबाउट दैट कि कौन से टेबल में कहाँ पे कौन से कमांड्स में विच कमांड यू डजंट अंडरस्टैंड, किस कमांड में कहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो आपको क्वेरीज जो पढ़ रहे हैं, पहले तो रीडिंग टाइम है वहां पे, कि रीडिंग प्रॉपरली करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो आईपी है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, वहां पे आपके पास टाइम तो 3 आवर्स का है क्वेश्चन पेपर का, बहुत ज्यादा है वहां पे। बट हमें प्रॉपरली रीड आउट करना है वहां पे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैंने क्या लिखा वहां, क्योंकि आंसर जो होंगे ज्यादातर 1 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम 5 लाइन, उससे बड़े आंसर आपके नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ मेंटल है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है कि पूरा आपको थ्योरी लिखनी है वहाँ पे 10 20 पेज। और ऐसे भी हमारे सिलेबस जो अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो 2 पॉइंट लिखने होते हैं वहाँ पे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट लिखने हैं वहाँ पे। सो दैट मीन 3 और 4 लाइन्स मैक्सिमम। सो फर्स्ट प्रैक्टिस करोगे तो क्वेरी समझ में आ जाएगी। एग्जाम में जैसे पूछेगा कि आपको अपडेट करना था, उसने कमांड कौन सा अप्लाई किया वहां पे। सेक्शन ए में है, स्टार्टिंग में हो गया, पर तो कंपार्टमेंट साइंस कोई दिए देगा, मैथ्स साइंस में आपको सिर्फ टॉपिक है, इसमें से अगर आपको देखना है तो मार्क्स, और फिर आप कह रहे हो साइंस लो, किस बेस पे साइंस लो। अब अगर सो सिंपल सी बात है वहां पे कि हम क्वेरीज को डिवाइड करेंगे। तो डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट जो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है वहां पे डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन वी हैव टू सिलेक्ट ओनली नेम ऑफ स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेरी का है आपका, सेलेक्ट दिस मैम।
So divide the query into parts, then solve the question. The first, display the name of student. That means we have to display only name. So select name. The name of students contain column name. So select only name from table name sports. So फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, वहां पे हाफ मार्क्स आपको अवार्ड हो गया. सेकंड थिंग, हु हैव ग्रेड सी इन आइदर गेम 1 और गेम 2. सेम क्वेरी ऊपर वाली देखिए. दैट मींस वेयर ग्रेड 1 इक्वल टू सी और ग्रेड 2 इक्वल टू सी. एग्जैक्ट मैचिंग हो जाए तो सेम क्वेरी है वहां पे ऊपर वाली. तो वेयर ग्रेड 1, क्योंकि जो गेम 1 की ग्रेड है वो ग्रेड 1 में है, गेम 2 ग्रेड 2 में. ग्रेड 1 इक्वल टू सी और ग्रेड 2 इक्वल टू सी. दोनों में से कोई भी ग्रेड सी होगा तो आपकी सुजीत वहां पे. हमने वही डेटा यूज किया, तो चेंज नहीं किया वहां पे. अब सेकंड पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2. डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट थिंग, वापस से वही डिस्प्ले क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट. तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स. तो फर्स्ट थिंग हाफ पार्ट हो गया. दैट मीन दोनों क्वेरी में हाफ पार्ट तो सेम ही है. अब वो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हु हैव सेम. तो हु, वेयर, whom, whose. तो वहां पे वेयर क्लॉज हो जाएगा. तो हु हैव सेम गेम, दैट मींस गेम 1 और गेम 2 जहां पे सेम है तो वहां पे वेयर गेम 1 इक्वल टू. तो वो कह रहा है गेम 1 और गेम 2 दोनों इक्वल है वहां पे. अभी हमारे जो टेबल देखते हैं वहां पे कोई गेम 1 इज नॉट इक्वल टू गेम 2, बट हमारे क्वेश्चन में देखते हैं, चेक करते हैं. तो यहाँ पे वीना जो है, वेना, उसका जो टेनिस टेनिस दोनों में है, तो यहाँ पे रिजल्ट आता है एक ही आपके वेना. तो ये सिंपल सा पार्ट हुआ वहां पे. हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2. सेम कब होगा, जब गेम 1 इज इक्वल टू गेम 2. अनदर थिंग, थर्ड पार्ट जो है, डिस्प्ले द गेम टेकन अप बाय द स्टूडेंट. दैट मीन फर्स्ट पार्ट है डिस्प्ले द ओनली गेम. तो गेम 1 एंड गेम 2 दोनों आएंगे वहां पे उस केस में. हुज नेम स्टार्ट विथ ए. यहाँ पे ये नहीं बोला गेम 1 और गेम 2 की बात कर रहा है, गेम्स टेकन अप बाय द स्टूडेंट. दैट मींस वी हैव टू सिलेक्ट बोथ गेम 1 एंड गेम 2. तो फर्स्ट थिंग, इस क्वेरीज को डिवाइड करें, देन सॉल्व आउट करें वहां पे. select then select game 1, क्योंकि both the games select करने हैं. game 1 and game 2. select game 1 and game 2 from टेबल का नेम है वहां पे स्पोर्ट्स. सिंपल सी क्वेरी है, हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट पार्ट वापस रीड आउट करो वहां पे. whose name start with a. सेम ऊपर वाली क्वेरी थे, क्वेश्चन देखो सेम, क्वेश्चन रिमेन सेम, ओनली डिफरेंस है वन जो कॉलम है वहां पे. सो गेम 1 गेम 2 दोनों डिस्प्ले हो गया. अब वो कह रहा है वहां पे whose name start with a. तो वही सेम हाफ पार्ट हो गया. हाफ पार्ट वेयर नेम लाइक ए, डबल कोट्स में ए परसेंटेज एंटर किया. कोई भी नेम नहीं है बट वहां पे होगा टेबल के अंदर. सो क्वेरीज को डिवाइड करें एंड देन उसका आउटपुट लिखने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे आपको आधी हाफ क्वेरी करेक्ट मींस हाफ मार्क्स. तो 1 मार्क्स एक क्वेरी का कई केसेस में होता है कि जहाँ पे 2 टेबल्स होती है, there is query based on 2 tables or more than 2 tables, तो वहां पे 2 मार्क्स की क्वेरी होती है. तो 1 मार्क्स आपको सिर्फ सेलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज लिखने के मिल जाते हैं. सेलेक्ट के हाफ मार्क्स, फ्रॉम के हाफ मार्क्स. अब जैसे सिंपल क्वेरी होती है तो वहां पे हाफ मार्क्स है आपके सेलेक्ट और फ्रॉम के. दैट मींस हाफ मार्क्स रिजर्व कर लिया आपने. अब वेयर अगर सही हो गया इन केस तो हाफ मार्क्स और मिल जाएगा. दैट मींस आधा तो नहीं गया कहीं भी, तो आधा क्वेश्चन तो आपका ट्रू हो गया, हाफ भी रॉन्ग हुआ वहां पे तो आधा मार्क्स मिल जाएगा आपको. तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. और सॉल्व करें क्वेश्चन तो आपका हाफ भी क्यों गया, हाफ मार्क्स भी पूरा आपको मिलेगा. दैट मींस पूरा 1 मार्क्स मिलना चाहिए. तो जो एसक्यूएल पार्ट है वो सिंपल है. 12th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स का जो भी लास्ट, इस बार 25 मार्क्स का है, मे बी अगले साल कुछ हो क्या पता. 20 मार्क्स तो मिनिमम आपके एसक्यूएल का पार्ट होगा. तो 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए आपके उस केस में, क्योंकि आपके पास में और ऑप्शन भी है वहां पे. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल क्लब. क्लब टेबल में आपके कोच आईडी,
That means given as 1 2 3 4 5, that means इंटीजर वैल्यूज है. कोच नेम, वेयर 20 30 जो भी आपको साइज लेनी है. फिर एज इंटीजर वैल्यू है वहाँ पे. फिर स्पोर्ट्स वेयर, डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट मीन्स डेट. फिर पे, ये भी इंटीजर वैल्यू है. जेंडर वहाँ पे आपके है तो एम और एफ है, दैट मीन्स क्या आपको लेना है. अब फर्स्ट थिंग टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विमिंग कोचेस इन द क्लब. तो क्वेरीज को प्रॉपर्ली आपको रीड आउट करना है एंड देन उसको सॉल्व आउट करना है. तो इसमें से आपको 12 एंड 13 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है वहाँ पे, क्योंकि 13 और 12 जो टेबल है वो दोनों सेम है. 12 एंड 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो मुझे सबमिट करेंगे आप. तो कल सबमिट करेंगे, मैं चेक करूंगा वहाँ पे कितना सही किया और मंडे को मैं उसका वापस सॉल्व आउट करूंगा. वापस से टेबल क्रिएट करेंगे एंड देन क्वेरीज जो भी है वहाँ पे वो हम आपके सॉल्व करेंगे. तो देखिए 12 और 13 क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लब टेबल दोनों ही सेम टेबल में पे वर्क कर रहा है, बट नंबर ऑफ क्वेरी में भी सेम. तो फर्स्ट में जो क्वेरीज हैं वो आपको खुद को क्वेरीज लिखनी है, सेकंड वाले में जो क्वेरीज हैं उसमें आउटपुट आपके पास आएगा.